नया साल नया साल एक नया कैलेंडर ही नहीं होता। नया साल एक नया दृश्य भी होता है। जब हम एक फेज से दूसरे फेज में जाते हैं तो नेचुरली हम रिफ्लेक्ट करते हैं, राइट? हमारी जीत क्या थी, हमारी हार क्या थी, और सबसे ज़्यादा हमारी सीख पर, ठीक है, कि हमने सीखा क्या। और मेरे हिसाब से सबसे बड़ी लर्निंग ये रही है कि परमात्मा कोई गलती नहीं करता। गॉड डजंट मेक मिस्टेक्स। जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, बिल्कुल वैसा ही होना था। चाहे संगत जी हमें समझ आए या ना आए, लेकिन ईश्वर की लीला में कोई एक्सीडेंट नहीं होता। जो दूसरी चीज़ ये है, हर दर्द का एक उद्देश्य होता है। हर दर्द हमें तोड़ने नहीं आता, वो हमें सिखाने आता है, वो जगाने आता है और अंदर से हमें बड़ा करने आता है। तो आप खुद आजमा के देखो कि जब सब कुछ फेल हो जाता है तो हम कहाँ जाते हैं? जब हम अपना सारी तरकीबें लगा लेते हैं, फ़ोन घुमा लेते हैं, वेयर डू वी टर्न टू? तब हम गुरु जी के चरणों में आते हैं और शोर खत्म हो चुका होता है, सवाल खत्म हो चुके होते हैं और आत्मा में होती है सिर्फ थकान, नम्रता और समर्पण। एंड दैट इज गॉड्स वे ऑफ कॉलिंग आवर सोल क्लोजर टू हिम। सवाल ये उठता है कि क्या हम अपने गुरु के पास सिर्फ चमत्कार के लिए आते हैं, या हम इसलिए आते हैं क्योंकि हमें उनके चरणों में बिना शर्त के प्यार मिलता है, बिना किसी जजमेंट के शांति मिलती है और बिना किसी से बोले सुकून मिलता है। और आखिरी चीज़ जो मैं बोलूँगी वो ये कि गुरबाणी और गुरु में कोई अंतर नहीं होता। गुरबाणी हर मर्ज की औषध है। गुरु कृपा हमारे टूटे मन का इलाज है, हमारी भरी हुई सांसों का सहारा है और हमारी भटकी हुई आत्मा का घर है ये गुरु का दरबार। नए साल में याद रखें कि हम जो भी लेकर आए हैं, चाहे वो हमारा दर्द है, चाहे वो हमारा सवाल है, या सिर्फ शिकायत है, गुरुजी सब जानते हैं। हमें सब्र, हमें श्रद्धा और हमें शुक्राने को कभी नहीं छोड़ना। संगत जी, मन को मना लो, जो हुआ गुरुजी की मर्जी से हुआ और आगे भी जो होगा तो वो हमारे भले के लिए ही होगा। क्यों? क्योंकि गुरुजी बिन बोलियां सब कुछ